चाहते हैं इस देश को एक बार पवित्र बना दे, ईमानदार बना दे, साधु बना दे, सरल बना दे। ये सरल की हमारी ये पैगाम आप तक पहुंचे और हमारी ये जो मुहिम की जो चिंता है, जो विचार है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत अगर आपको थोड़ा भी फायदा पहुंचाता है, ये हमारे लिए सफलता की बात होगी। धन्यवाद आप सबको। और मैं इस वक्त मेरे योगेश साहब को मैं बुलाऊंगा मंच पे, वो आपको यानी अपनी बातों से आपको ये करेंगे, संबोधन करेंगे। धन्यवाद दाऊद भाई। मैं तो गुजराती में बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज જે મુહિમ જે છેડી છે અમને છેક આ જસ્ટ ગુજરાત પૂરતી નથી, છેક કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધીનું આ મુહિમ છેડેલી છે અને આ મુહિમનો ખરેખર જરૂરત હવે થઈ ગઈ છે બિકોઝ આવનારા જો આવું નામ ચાલ્યું ને તો આવનારા 5 વર્ષોમાં ભારત દેશને વેચી દેશે। તો આપણે બધા એક થઈને જાત ભાવ ભૂલીને એક થઈને આ થઈ શકે છે। એક હાથથી તાળી વાગી શકતી નથી, તાળી વાગવા માટે 2 હાથની જરૂર પડે છે અને એ એકબીજાના સહકાર વગર એ નામુમકિન છે કે હું બહુ મોટો અમિતાભ બચ્ચન છું, પણ અમિતાભ બચ્ચનને બી ચાહવાવાળા, અમિતાભ એકલો નથી બન્યો, એ પબ્લિકે તેને બનાવ્યો છે, એને પબ્લિકના સપોર્ટથી જ। પણ મારી બી એ જ ઈચ્છા છે કે આપણે બધા એક થઈને આ મુહિમને આગળ વધારીએ અને છેક કન્યાકુમારીથી લઈને કાશ્મીર સુધી એક રોડ મેપ દર્શાવીએ। ધન્યવાદ। लेकिन एक आवाज बननी चाहिए, जहाँ से एक आवाज होनी चाहिए इस भारत को, जो हमारे क्रांतिवीर, हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग जिस भारत की सपना देखे थे, एक सोने की चिड़िया 70 साल में अगर अच्छे लोगों के हाथ में अगर ये भारत यानी चलाने की जिम्मेदारी अच्छे लोगों के हाथ में होता तो ये सोने की चिड़िया ही नहीं है, हीरे की चिड़िया बन चुकी होती। उस जगह ये भारत आज हीरे की चिड़िया तो नहीं, मट्टी की चिड़िया भी है नहीं, वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। यही पीड़ा है। हम इस भारत को हमारे जो बच्चों के लिए हम छोड़ के जाएंगे, वो किस तरह की एक भारत छोड़ के जाना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी हम अपने हाथ में उठाना चाहते हैं। यही ये मिशन है। यहाँ के अक्सर नागरिकों से हमारी अक्सर बातें होती रहती है। घर से जब निकलता हूँ तो लोग हमेशा मिलते रहते हैं, बोले भाई ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। थोड़ी देर खामोशी से सुनने के बाद मैं जब उल्टा उन्हें एक सवाल पूछता हूँ कि इसके लिए आपका तैयारी क्या है। आप जितने भी शिकायत कर रहे हैं, हर शिकायत का मुद्दा ये है कि आप जानना चाहते हैं, आप जरूर जानते हैं कि आप शिकायत है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है जो आप चाहते नहीं है। तो आपकी तैयारी क्या है, खुद से आप क्या चाहते हैं, इसके खिलाफ आप क्या 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 तैयारी ली है, आप क्या लड़ाई लड़ना चाहते हैं इसके लिए। तो लोग खामोश हो जाते हैं, तो लोग वहाँ लोग खामोश हो जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते। के खिलाफ आप खुद खड़ा क्यों नहीं होना चाहते। तो सवाल आता है कि मैं आज आपके साथ अगर कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ या किसी मीटिंग में जाता हूँ, आपके साथ अगर ज्वाइन करता हूँ, तो सबसे पहला मुसीबत मेरा कल के बच्चे को दूध देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। सबसे पहला सवाल ये आता है। यानी समाज में हर कोई दुखी है, हर कोई पीड़ित है, हर कोई अत्याचारित है। यानी तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं, इतिहास जानना नहीं चाहते, क्यों तुम्हारे पॉकेट में आज पैसे नहीं है। क्या तुम इतने इस देश के अंदर के हमारे अंदर इतना भी संपन्न हम नहीं है, इतने भी समृद्ध ये देश नहीं है कि हम इस देश के एक नागरिक कल के खाने के लिए उसके हाथ में पैसा नहीं। इस तरह की दुखदाई अगर इस देश की जीवन शैली है, हर व्यक्ति, मैं हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, सरकारी कर्मचारी हो, सरकार में हुए लोग हो, कुछ परसेंटेज छोड़ दीजिए। ये जो कुछ इस देश में समृद्ध लोग देख रहे हैं, ये विशाल भारत के लिए वो सिर्फ 1% जो लोग हैं जिनके पास देश की 20% संपदा पहुंची हुई है, देश के 73% संपदा जिनके हाथ में 1% लोगों के हाथ में पहुंची हुई है। बड़ी दुख की बात है। लोगों को इसकी हिसाब बताई जाएगी और वो लोग हिसाब लेते हैं, उसके बाद पैसे की उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, बंदा स्पट अगर किसी ने 50 रुपया किसी से रिश्वत लिया तो वहाँ उसको मिल जाता है, दिलाया जाता है। तो सरकारी जितने अधिकारी है इसमें ये हो गए हैं, जागृत हो गए, लोगों का तो ऑफिस देना पड़ेगा तो वो लेते नहीं है। तो इस तरह के यानी भ्रष्टाचार उन्मूलन के काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ये काफी नहीं है। भ्रष्टाचार एक इंसान क्यों करेगा, आप एक बात का समझिएगा। भ्रष्टाचार हम इंसान लालची होते हैं, लालच एक चीज है और अमानवता दूसरी चीज है। लालच अलग बात है, इंसानियत के खिलाफ काम करना अलग बात है, दूर बात होती है। तो हम अगर इंसान लालच से काम किए, वो तो एक हमारी फितरती काम हो सकती है, लालच से थोड़ा कर लिया, माफी के लायक है। लेकिन इंसानियत के खिलाफ जब काम करता है तो उसको कानून बांधती है कि इंसानियत के खिलाफ कानून ये है। जितने भी हमारे पास IPC धाराएं हैं सब कानून यानी मानवता को बचाने के लिए है। तो मैं कहना आपको ये चाहता हूँ, आप लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं ये जागरण देना चाहूंगा कि आपके पास बहुत सारे राइट्स है, बहुत सारे अधिकार है, RTI कानून है, आपके पास बहुत सारे कानून है। आप जिसकी यूटिलाइज करना नहीं जानते, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। जब आप इसकी ये लेंगे, इसके लिए आप कहीं ना कहीं से लेसन लेके, कहीं ना कहीं से आपको जानने की कोशिश करेंगे, तब जाके। हमारे यहाँ सब माइकल जैक्सन बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ मैं एक आंकड़ा आपको बता देता हूँ, इंटरनेट की हमने एक बार बम्बई के अंदर किसी स्पेशल सेल को एक काम दिया था कि आप हमें बताइए, यानी बम्बई के अंदर, बम्बई की बात कर रहा हूँ, बम्बई के अंदर हमें ये बता दीजिए सर्च इंजन चलते हैं गूगल में, सबसे ज्यादा किस चीज की सर्च होती है।
सबसे ज्यादा। तो आंकड़ा सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा अगर सच होती है तो सानी लियोनी सच होती है सबसे ज्यादा। तो हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है ये आप जान सकते हैं। हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम को सर्च करने वाले लोग नहीं है। हमने फिर से पूछा, उसी सेल से पूछा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कितने % लोग सर्च करते हैं, तो वहाँ पर 0.1% लोग एपीजे अब्दुल कलाम सर्च करते हैं, 0.1%। ये बड़ी दुख की बात है। तो हमें हमारे अंदर जो जानने की जो प्यास है हमारा, वो किस तरफ है, वो चीज़ बड़ा हमें बहुत दुख देने वाली बात है। जो हम जो चीज़ जानना चाहते हैं, इंटरनेट एक माध्यम है जानने के लिए, तो हम जो चीज़ जानना चाहते हैं वो आप किस तरह की अब स्पेशल सेल हर कहीं होती है, आप निकाल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा आपके समाज किस तरफ जा रहा है। ये सामाजिक बुराई बहुत सारी है, समाज से बुराई खत्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम जिस काम को लेकर निकले हैं, सामाजिक बुराई हम एक साथ खत्म, तो इससे बड़ी यदि हमारे देश की अग्रगति के तो गाल पे इससे बड़ी तमाचा और कुछ नहीं है। तो आप सोच सकते हैं ये जो देश बनी आज तक 70 साल में जो बनी है, वो कहाँ तक बन पाई है और कहाँ तक बनना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हमें लेना चाहिए। आपको एक इतिहास बता दूं, 1857 में देश में बहुत बड़ा क्रांति हो गया था, बहुत बड़ी क्रांति हो गई। 350 जगह ऐसा मुकर्रर किए थे क्रांतिकारियों ने। हमारे जो क्रांतिकारी देश में थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की, आज तो हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, हमारे लोगों के खिलाफ है जो बेईमानी से देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। लेकिन उस टाइम पे बहुत मुसीबत था लड़ना। आज का लड़ाई तो गणतांत्रिक माध्यम से आपके सामने कोई बंदूक लेके नहीं खड़ा होता, लेकिन उस टाइम पे जो जिसने आजादी की बात की उसको सीधा सूली पे लटका दिया जाता था, या उसको बंदूक की गोली से बौछार कर दिया जाता था। वो लड़ाई थी। उस टाइम पे भी लोगों ने 350 जगह पे ऐसे उन लोगों ने अपना क्रांति शुरू कर दिया था। और मैं आपको बता दूं, यही भारतवासी थे, यही लोग थे, हमारे ही लोग थे, जो हम उन्हीं की पैदावार है, उन्हीं के बच्चे हम आज रह गए हैं। वही भारतवासी लोग थे जिन्होंने 480 करोड़ रुपया विदिन 50 to 60 डेज क्रांतिकारियों के हाथ में लाके दान दे दिए थे कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, ये भारत आजाद होना चाहिए, इनके शोषण में भारत नहीं रहना चाहिए। आज मैं आपको ये स्थिति इसके लिए बताया, तो उस टाइम पे 1960 में एक हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां अंग्रेजों की हमारे देश को इतना विशाल भारत को चलाने के लिए व्यवस्था वही बनती थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। लंदन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, वहीं पे बनती, हर कानून वहां बनती थी, सलाह मशवरा वहां होता था और कानून पारित करके यहाँ भेज दिया जाता था। इस हिसाब से भारतवासियों को लूटा जाता था। और वही एक बैठक हुई आपस में अंग्रेजों की। यहाँ से जो अंग्रेज ऑफिसर यहाँ से जो अधिकारी लोग वहां से गाये हुए थे, उन लोगों ने मशवरा दिया। उन्होंने कहा, बोले क्रांति कैसे हुई? बोले भारतवासी हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए। बोले इकट्ठे तो ऐसे नहीं होते, इकट्ठे जहाँ होते वहाँ पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसा कौन दिया? बोले यहाँ ये लोग इतने अच्छे हैं, ये भारत के लोग आपस में इनकी यूनिटी, इनकी एकता इतनी अच्छी है, 50-60 दिनों में इतना पैसा इन लोगों ने इकट्ठा कर दिया कि इतना बड़ा क्रांति हो गई। तो वहाँ उन लोगों ने ये मीटिंग बुलाया हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहाँ ही कानून पारित हुआ। बोले इन्हीं को एक काम करो, इनके पॉकेट में पैसा है इसके लिए देते हैं, आप एक काम करो, इन्हें लूटना शुरू करो, ऑफिशियली लूटना शुरू करो कि इनके हाथ में पैसा ना बचे। पैसा जब बचेगा नहीं, कोई किसी को देने लायक रहेगा नहीं, जब कोई किसी को देने लायक रहेगा नहीं, तब जाके ये एक दूसरे के साथ जॉइंट नहीं हो पाएंगे। जब एक दूसरे का जॉइंट नहीं हो पाएंगे, तब जाके हमारे खिलाफ बहुत लंबे दिनों तक हम उन्हें छीन सकते हैं, उन्हें लूट सकते हैं और उनके खिलाफ हम कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास पैसे, उनको ऐसे दैनंदिन उनकी जो जीवन शैली है उसको इतना मजबूर कर दो, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे ऐसे बिजी हो जाए कि रोज खाली कमाए खाए, इतना ही पैसा उसके पास होनी चाहिए, बाकी कोई पैसा उसके पास नहीं रहना चाहिए। तो ये मशवरा इनका अच्छा लगा, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में फिर से बैठक हुई, तो कानून पारित हुई, इनके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दो, मल्टीपल टैक्स कर दो। दुनिया वाले जो पूछेंगे इतना लूट कैसे रहे हो, बोले हम कानून की ये कर रहे, पालन कर रहे, तो कानून के हिसाब से उन्हें लूटो, ताकि दुनिया वालों को पता चले हम कानून की पालन कर रहे हैं और एक्चुअली हम उन्हें लूटेंगे। तो वे लूट की जो कानून बनाए थे, वो कानून आज भी इस देश में मौजूद है। अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन इस भारत में वो कानून, जिस कानून की वजह से उन्होंने हमें लूटा था, वो लूट आज भी इस देश में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पॉकेट, हमारे हाथ में पैसे नहीं होते, जो 2-4 हम ये इस देश को आज तक समृद्ध इसके लिए नहीं बना पाए, वही कानून इस देश में लागू है। हमें उन कानूनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, गणतांत्रिक हिसाब से, गणतांत्रिक तरीके से हमें इन कानूनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा।